हेलो थ्री एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो। हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो चलो, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जोयान वेस्ट रीजन की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ इस टाइम पे जोयान कुछ टाइम तक यान सिटी में भी रहता है, जहाँ पे जो जिनयाओ होती है उसकी फीलिंग के बारे में भी हमें फैंक यान बता ही देते हैं कि वो ऑब्वियसली जोयान को पसंद करती है, लेकिन जोयान को ये नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोयान बैटल मार्शल सेक्स के ऊपर से होते हुए जा रहा था, लेकिन तभी जोयान को येलो कलर का आर्मर पहने हुए एक पर्सन रोक लेता है और कहता है तुम कौन हो। जहाँ पे मैंने ये एपिसोड एंड कर दिया था, तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जहाँ पे जैसे ही वो बंदा जोयान से पूछता है कि तुम कौन हो, तो जोयान तुरंत ही कहता है जियोयान, और अपने इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके सीधा ही उसके सामने पहुंच जाता है और इसके बाद घुमाकर एक लात उसके सिर की तरफ बढ़ा देता है। आखिरकार जोयान की इन चारों सेक्ट से फाइट चल रही होती है, इसीलिए जोयान इन पर कोई भी दया नहीं दिखाता। हालांकि जैसे ही वो येलो कलर का आर्मर पहने हुए वॉरियर देखता है कि जोयान उसे हिट करने वाला है, तो तुरंत ही वो अपने हाथ को डुईकुई में फ्लक्चुएशन के साथ अपनी डुईकुई को हाथ पे लाता है और अपने हाथ से जोयान के पैर की लात को रोकता है। हालांकि जोयान की जो स्पीड थी और जो पावर थी, उसके कारण उसकी हाथ की वो डुईकुई शील्ड तुरंत ही टूट जाती है और इसके बाद वो अनकंट्रोल वे में तेजी से पीछे की तरफ खिसकता हुआ जाता है। हालांकि वो जैसे ही खुद को रोककर अपने हाथ को देखता है, तो वो देख सकता था कि उसके हाथ में सिर्फ एक घाव है। हाथ वहां से पूरी तरीके से गायब है, मतलब हाथ है बट हड्डी टूट चुकी है। इस टाइम पे वो ओल्ड पर्सन काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसने जोयान का नाम तो सुना था, साथ ही उसने ये भी सुना था स्काई स्लॉट सेक्ट के 4 सेक्ट के अंदर जो लोग जालिन माउंटेन रेंज में गए थे वो भी गायब हो चुके थे, जिसके कारण वो जोयान को काफी ज्यादा सदमे से देख रहा था और इस टाइम पे उसके माथे से पसीना टपक रहा होता है। उसे कभी भी भरोसा नहीं हुआ था कि जोयान ने 7 दाऊडी लेवल के वॉरियर को अकेले मारा होगा। हालांकि जब उसने आज जोयान की पावर देखी, तो इस चीज को एक्सेप्ट करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जिसके बाद वो डरते हुए कहता है आप जियोयान हैं, असली जियोयान। और इसके बाद वो बंदा तुरंत ही एक स्क्रोल को निकालकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद नीचे की सिटी से काफी सारे लोग तुरंत ही हवा में उड़कर आते हैं और एक एक करके जोयान के सामने खड़े हो जाते हैं जोयान का रास्ता रोकने के लिए। ये देखकर जोयान के फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते और जोयान बस एक प्यारी सी कोल्ड स्माइल कर देता है। इस टाइम पे जोयान के सामने 9 डाउडी लेवल के वॉरियर होते हैं, यहाँ तक कि येलो कलर का आर्मर पहने हुए पर्सन जो कि 6 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर था, और बाकी सभी 5 स्टार डाउडी थे। यहाँ तक कि वेस्ट रीजन के अंदर ये लाइनअप सबसे पावरफुल और खतरनाक लाइनअप कहा जा सकता है। इसके बाद येलो कलर का कपड़ा पहने हुए पर्सन तुरंत ही कहता है आपकी आइडेंटिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा बैटल मार्शल सेक्ट आपको नीचे दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। हमें हमारे सेक्ट मास्टर से आदेश मिला है कि अगर मिस्टर जियोयान हमारे बैटल मार्शल सेक्ट से निकलते हैं तो हम उन्हें रोके, चाहे कुछ भी हो। और इसके बाद तुरंत ही वो जोयान का हाथ बढ़ाकर उसे ग्रीट करता है। ये सुनकर जोयान कहता है ठीक है, क्योंकि सेक्ट मास्टर ने ऐसा कहा है तो मैं यहाँ पे इंतजार कर लेता हूँ, उन्हें आने दो। इत्तेफाक से मैं भी 5 स्टार डाउडी क्लास में पहुंच चुका हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरी लिमिट क्या है, तो आज मैं भी इसे देख ही लूंगा। हालांकि तब तक आप एक एक करके आने की योजना बना रहे हैं या फिर एक साथ आने की। जोयान की इस बात को सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और इसके बाद तुरंत ही एक बंदा कहता है तुम कितने ईगोफुल हो, तुम केवल इंटरमीडिएट 5 स्टार डाउडी हो, मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहूंगा। और इसके बाद उस ग्रुप में पावरफुल बंदा आगे बढ़ता है और अपनी येलो कलर की डुईकुई को कंडेंस करने लगता है। इसका ऑरा एडवांस 5 स्टार डाउडी लेवल का था और यही एक रीजन था कि वो इतना ज्यादा ईगोफुल भी हो रहा था। और इसके बाद वो बंदा तुरंत ही अपना पंच क्रिएट करता है और उसकी बॉडी बुरी तरीके से कांपने लगती है और उसकी बॉडी थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है। ये देखकर जोयान कहता है ओह, फिजिकल स्ट्रेंथ टेक्निक। इस टाइम पे जोयान भी थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि जोयान ने काफी लोगों को देखा था जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को ट्रेन करते हैं। हालांकि उसके सामने वाला पर्सन दूसरा पर्सन था जिसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इस हद तक पावरफुल कर लिया था। पहला जो पर्सन था वो बैटल मार्शल सेक्ट का चीफ बू जीतियान था। तभी वो बंदा कहता है जोयान, मैंने सुना है तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य से आपने अपना ध्यान 3 चीजों पर डाइवर्ट किया है, लेकिन हमने सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। आज हम आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट जरूर देंगे। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा लेने के बाद यह बंदा थोड़ा सा और ईगोफुल हो गया था। तभी जोयान कहता है चलो फिर ट्राई कर लो। ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। वो हैरान था कि जोयान उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा। जोयान की बात को सुनकर येलो कलर के आर्मर पहने हुए वो पर्सन काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि जोयान की फर्स्ट टक्कर के बाद उसे फील हो गया था कि जोयान की पावर बिल्कुल भी कम नहीं है, और अगर जोयान ने ऐसा कुछ कहा है जिसका मतलब है कि आज इस बंदे की लंका लगने वाली है। हालांकि येलो कपड़े पहले वाले बंदे ने ये सोचा ही था कि तभी वो 5 स्टार पीक लेवल का बंदा जोयान पर अटैक कर देता है और उसका पंच जोयान से टकराने ही वाला था कि तभी जोयान कोल्ड स्माइल करता है और अपने हाथ से एक पावरफुल डू स्किल को क्रिएट करता है, स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल। और इसके बाद एक इल्यूजनरी फिगर क्रिएट होती है जो कि एक पावरफुल पंच के साथ उस 5 स्टार वॉरियर के पंच पे अटैक करती है, जिसके बाद 5 स्टार का वॉरियर सीधा ही पीछे की तरफ
तरफ दंदनाता हुआ जाता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान और नाराज भी होता है कि उसे वास्तव में एक बच्चे द्वारा पीछे भेजा गया था। इस बात पे उसे ट्रस्ट ही नहीं होता। हालांकि सच्चाई उसके सामने थी। हालांकि एक बार फिर से वो जुआन पर अटैक करना चाहता था, लेकिन तुरंत ही येलो कपड़े पहनने वाला 6 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर उसे रोक देता है और इसके बाद कहता है मिस्टर जोयान की ताकत वास्तव में काफी ज्यादा पावरफुल है। आप अपने लेवल के ऊपर वाले वॉरियर्स को भी काफी अच्छी तरीके से हरा सकते हैं। जहां तक मुझे पता है तो अगर हम 9 लोग एक साथ आप पर अटैक करें तो भी हमें लगता है कि तभी जॉन कहता है कि आप एक साथ हमला करने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं और इसके बाद स्माइल कर देता है क्योंकि जॉन को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जॉन के फेस इंप्रेशन को देखकर वो वॉरियर तुरंत ही कहता है फॉर्मेशन 6 लाइट स्टार और उसके बगल के 8 लोग तुरंत ही उसे फॉलो करके 8 लाइट की रेज में चेंज हो जाते हैं और जोयान को घेर लेते हैं। इन 9 लोगों को 2 परतों में डिवाइड किया गया होता है जिसमें से बाहरी लेयर में 6 लोग होते हैं। ये सभी 6 लोग 6 स्टार और 5 स्टार की लेट स्टेज के वॉरियर होते हैं जो कि जोयान को घेरे हुए थे और इसके बाद के 3 लोग उनके पीछे ही खड़े हुए थे जो कि उन्हें डिफेंस कर रहे होते हैं और ये पूरा ही फॉर्मेशन एक स्टार की तरह दिख रहा था। इस फॉर्मेशन को देखकर जोयान भी अपने हैवी जोयान रूलर को अपेयर कर लेता है और उसमें व्हाइट कलर की फ्लेम अपेयर हो जाती है। तभी येलो कलर का वो कपड़ा पहने हुए वॉरियर तुरंत ही कहता है अटैक और इसके बाद वो बंदा तुरंत ही अपनी डुईक्यू को एक्टिवेट करके सीधा ही जोयान के ऊपर एक अटैक चार्ज करता है जो 3 लाइट रेज में चेंज होकर जोयान की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये देखकर जोयान तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ स्प्रेड कर देता है जिसके कारण जोयान को हर एक चीज स्लो मोशन में दिखाई देने लगती है जिससे जोयान को एक्शन लेने का टाइम काफी ज्यादा फास्ट हो गया था। इसीलिए जोयान बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और अपने हाथ में फोर्स एलिफेंट स्ट्रेंथ को स्किल को एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ हैवी जोयान को रूलर को लेकर उन सभी के ऊपर बढ़ जाता है। जोयान का सामना करते हुए वो सभी लोग भी अपने अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं जो कि जोयान के हैवी जोयान रूलर से टकराने लगते हैं। हालांकि तभी जोयान जैसे उनसे टकराता है तो 2 कदम तक पीछे की तरफ आ जाता है और इस बार जोयान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि जोयान ने देखा था जब उन पे वो अटैक कर रहा था तो चाहे उनकी बॉडी हो या उनके वेपन उस पर डिफेंस की एक शील्ड क्रिएट हो जा रही थी और जोयान के अटैक की ज्यादातर पावर को ऑब्जॉर्व कर रही थी। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने दिल में कहता है क्या ये हेक्साग्राम एरे हो सकता है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। अब जोयान को पता चलता है कि आखिरकार वो सब उसके अटैक से डॉज क्यों नहीं कर रहे थे। हालांकि जोयान जैसे ही सोचता है कि तभी उसके बाएं और दाएं के 2 लोग तुरंत ही जोयान की तरफ अटैक करने लगते हैं। इस टाइम पे जोयान ने अपने हैवी जोयान रूलर से उनके अटैक को रोक दिया था लेकिन जोयान इस छोटे से फॉर्मेशन के अंदर आगे बढ़ने और पीछे हटने में भी कैपेबल नहीं था जिसके कारण जोयान कहता है डैम इट मैं लापरवाह था। जोयान को उम्मीद नहीं थी कि इनमें कुछ कैपेबिलिटी होगी। इस टाइम पे जोयान देख सकता था कि वो 6 लोग जो कि इस फॉर्मेशन को क्रिएट किए हुए हैं उनके कारण इनका डिफेंस पावरफुल होता जा रहा है और साथ ही साथ इस फॉर्मेशन के कारण इनकी स्पीड और अटैक पावर भी बढ़ती जा रही है जिसके कारण ये जो फॉर्मेशन है डिफेंस और अटैक दोनों के लिए काफी अच्छा है। इस टाइम पे जोयान को पता था कि अब वो इन्हें और ज्यादा हल्के में नहीं ले सकता इसीलिए जोयान 6 जॉइंट बॉडी रूलर को अपेयर करता है और मिल्की व्हाइट फ्लेम चारों तरफ जोयान के हैवी जोयान रूलर में फैलने लगती है और इसके बाद उनके अटैकों को जोयान का जॉइंट हैवी रूलर रोकने लगता है जो कि इस टाइम पे काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। जोयान को इस तरीके की हालत में देखकर वो तीनों लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि 6 लाइट स्टार फॉर्मेशन उनके बैटल सेट का सबसे पावरफुल ट्रेजर था और इससे उन्होंने अपने काफी सारे एनिमीज को रोका था। साथ ही साथ जोयान को रोकने में भी वो इतना अच्छा इफेक्ट डालने में कैपेबल था। इस टाइम पे इन 6 लोगों ने बैटल मार्शल सेट के इस इंपॉर्टेंट डुईक्यू मेथड को या कि फॉर्मेशन मेथड को कल्टीवेट किया था जिसके कारण वे 2 लोगों की डुईक्यू को एक साथ मिलाने में कैपेबल थे जिससे उनकी पावर और भी ज्यादा पावरफुल हो रही थी। और इस टाइम पे वो सभी लोग 6 लोगों की डुईक्यू को एक साथ मिलाकर इस फॉर्मेशन की पावर को कई गुना ज्यादा बढ़ा चुके होते हैं और इसकी पावर कुछ ऐसी थी जिसे कि 7 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर भी आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगा। हालांकि बैड लक था कि वो 6 लोग एक साथ कॉपरेट उस लेवल तक नहीं कर पा रहे थे जिसके कारण इसकी पावर पीक लेवल तक पहुंचा पाए। इसीलिए ये केवल डिफेंस टाइप ही हो सकता था अगर किसी वीक पर्सन को कैद करना है तो। हालांकि फिर भी इसने जो रिजल्ट दिखाए थे वो फॉर्मेशन के नाम के वर्थेट थे। इस टाइम पे उन तीनों लोगों ने अपने अटैकों को और ज्यादा फास्ट कर दिया होता है और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जोयान का 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर कुछ ही टाइम के अंदर टूट जाएगा। हालांकि वो लोग जितने ज्यादा अग्रेसिव हो रहे थे जोयान उतना ही ज्यादा शांत होता जा रहा था। इस टाइम पे जोयान अपनी कमियों को गिन रहा होता है और जोयान को समझ में आ गया था कि एक पूरे सेक्ट की पावर से फाइट करने के लिए वो अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो अपनी पावर के साथ 4 सुपर सेक्ट को चैलेंज करता है तो ये रिजल्ट उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इस टाइम पे जोयान को पता था कि अगर वो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का यूज कर सकता है तो इनके फॉर्मेशन को तोड़ने में वो कैपेबल होगा लेकिन उसके लिए जोयान को कुछ टाइम की जरूरत थी। लेकिन ये 3 डाउडी लेवल के वॉरियर जोयान को उतना टाइम दे ही नहीं रहे होते। ये देखकर जोयान तुरंत ही अपनी बॉडी से अपनी हेवनली फ्लेम को अपेयर करके एक फ्लेम
बैरियर को क्रिएट कर देता है, जिसके कारण वो तीनों लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं और इसके बाद जुआन के अटैक की पावर भी बढ़ गई होती है और उसे तोड़ने में अब उन्हें थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। इसीलिए वो तुरंत ही अपने फेस इंप्रेशन को काफी ज्यादा हैरान तरीके से जुआन की तरफ मोड़ते हैं और उसे देखते हैं। आखिरकार हेवनली फ्लेम की डिफेंस पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास क्या स्ट्रेटजी है, वो वास्तव में जुआन के इस अटैक को तोड़ने के लिए कैपेबल बिल्कुल भी नहीं थे। इसके अलावा हेवनली फ्लेम की डिस्ट्रैक्टिंग पावर भी उन्हें पता थी और इसीलिए वो जब भी अटैक कर रहे थे तो उनके हथियार मेल्ट होते जा रहे थे। हालांकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था तो उनके चारों तरफ लिपटी हुई डुई की पावर, जो कि उन्हें जुआन के अटैक से बचा रही थी, वो भी वीक होने लगती है और डिफेंस भी वीक होने लगता है। ये देखकर येलो कलर की आर्मर पहने हुए वो पर्सन तुरंत ही कहता है, हम अब इसे और ज्यादा देर तक क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इसे जल्दी खत्म करो। और इसके बाद अपनी बॉडी की बची हुई डुई को तुरंत ही कंडेंस करके फॉर्मेशन के अंदर डालने लगते हैं, जिससे उन तीनों लोगों को ढकने वाली डुई बैरियर एक बार फिर से पावरफुल हो जाती है और वो एक बार फिर से काफी ज्यादा क्रूअल अटैक जुआन के बैरियर पर करते हैं। इस टाइम पे उनके हथियार जुआन के हेवनली बैरियर पर टूट पड़ रहे होते हैं और इस टाइम पे चारों तरफ हेवनली फ्लेम भी फैल रही होती हैं। इस टाइम पे वो जैसे ही अटैक करते तो जुआन के फॉर्मेशन से अचानक ही जुआन रोलर की कॉपी निकलती और उन तीनों लोगों को रोक देती। इस टाइम पे जुआन ने भी फॉर्मेशन के बीच में अपने बैरियर के अंदर अपनी आंखें बंद कर ली होती और वो धीरे धीरे शांत हो रहा होता है। लगभग 2 घंटे तक की टक्कर के बाद जुआन को पता चलता है कि उसके 6 स्टार फॉर्मेशन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेंस पावर है और ये अपने उन तीनों लोगों को काफी अच्छा डिफेंस पावर और डिफेंस शील्ड प्रोवाइड कर रही थी। हालांकि ये सभी लोग पीछे के 6 लोगों के कारण थे जो कि इस फॉर्मेशन को बनाए हुए थे और उन्हें रक्षा करने के लिए वो अपनी पावर को पूरी तरीके से खो बैठे थे, जिसका मतलब था कि अगर उनमें से 6 को कुछ भी होता है तो ये फॉर्मेशन तुरंत ही टूट जाएगी। हालांकि ये 3 लोग जिनके पास डिफेंस शील्ड थी वो उन 6 पर अटैक करने ही नहीं देंगे, ये भी सभी को पता था और जिस पर्सन को इस बार उन्होंने घेरा था वो जुआन था। हालांकि इतना समझने के बाद जुआन के चेहरे पर अचानक एक कोल्ड स्माइल आ जाती है, जिसके बाद उसकी बंद आंखें भी धीरे धीरे ओपन होती हैं और 6 जॉइंट बॉडी रूलर के अंदर जुआन तुरंत ही एक थॉट के साथ ब्लैक एनर्जी पोर्टल ओपन करता है, जो कि जुआन का ग्रेट वे ऑफ दाओ होता है। गाइस यहाँ से वॉइस थोड़ा सा चेंज हो सकती है, तो जुआन तुरंत ही एक थॉट के साथ अपना ग्रेट वे ऑफ दाओ एक्टिवेट कर लेता है और इस टाइम पे जुआन का जो 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर था उसका और अभी वीक होने वाला था। ये देखकर वो 5 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर तुरंत ही कहता है ये बंदा अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हालांकि वो 6 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर देख सकता था कि जुआन की बॉडी के आसपास ब्लैक कलर का ऑरा है, जिसे देखकर वो तुरंत ही कहता है ये क्या है। हालांकि वो बाकी 2 को बताना चाहता था, लेकिन उसी टाइम पे जुआन का वो फायर बैरियर टूट जाता है। तभी वो देख सकते थे कि जुआन अपने पीछे के एक ब्लैक पोर्टल पे अंदर हो गया है। हालांकि जब तक वो संभल पाते कि तभी उन्हें सीन दिखाई देता है, जो कि होता है एक टकराने की आवाज का और इसके बाद उन्हें एक ब्लैक फिगर दिखाई देती है जो कि होती है जुआन की, जिसने पीछे के 6 लोगों को जो कि पोर्टल को क्रिएट कर रहे होते हैं, सॉरी फॉर्मेशन को, उनमें से एक को पीट कर काफी दूर गिरा दिया था। हालांकि जब तक वो बचाने के लिए आगे बढ़ते तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। ये देखकर उन्हें काफी बड़ा झटका भी लगा था। इस टाइम पे जुआन को पता था कि ये फॉर्मेशन उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हालांकि जुआन को इस फॉर्मेशन से डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और इसीलिए जुआन को पता था कि जब तक ये 6 लोग में से किसी एक को भी वो मार सकता है तो ये फॉर्मेशन अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए जुआन तुरंत ही उस बंदे के पास जाता है जिसे अभी अभी उसने घायल किया था और तुरंत ही उसके ऊपर अपने अटैक को चार्ज करता है। हालांकि पीछे के 3 लोग उसे बचाने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन तभी जुआन कहता है हार्ट सेट ट्रिंग पाम और वो बंदा ब्लड की वॉमिट करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है ब्लास्ट और इतना कहते ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो पूरी तरीके से मर जाता है। हालांकि एक को मारने के बाद जुआन तुरंत ही दूसरे के पास अपेयर हो जाता है और ऐसा कर करके वो 6 लोगों को तुरंत ही एंड कर देता है और इसके बाद जुआन उन 3 डाउडी लेवल के वॉरियर्स के पास अपेयर होता है और इस टाइम पर 3 और जुआन अपेयर हो जाते हैं। ये देखकर वो तीनों लोग काफी ज्यादा झटके के साथ कहते हैं तुम इंसान हो या भूत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे हुआ था, क्योंकि उन्हें 6 लाइट स्टार फॉर्मेशन पे काफी ज्यादा प्राउड था और जुआन ने उसे इतनी जल्दी तोड़ दिया था। दूसरी तरफ जुआन भी स्माइल करता है क्योंकि 6 लाइट स्टार फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती थी, लेकिन जुआन के ग्रेट वे ऑफ दाओ से ज्यादा तो नहीं। इसीलिए जुआन कहता है कि आप तीनों कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जुआन की बात को सुनकर वो लोग काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था कि जुआन ने 6 डाउडी लेवल के वॉरियर्स को बुरी तरीके से हैविली इंजर्ड कर दिया था, जिसमें से एक को तो जुआन ने मार ही डाला था, बाकी के 5 हैविली इंजर्ड थे और अगर वो भी जुआन से फाइट करते हैं तो उनकी अभी वही हाल होने वाला था। इसीलिए वो तुरंत ही कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर 6 स्टार डाउडी लेवल का वो वॉरियर कहता है सेट लीडर यहाँ पर नहीं है, प्रेजेंट टाइम पे ये उनका ही ऑर्डर है, इसीलिए इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते।
तभी दूसरा बंदा कहता है ग्रेट एल्डर, हम जोयान को रोकने के लिए अपने सेक्ट की पावर का यूज क्यों नहीं करते, हमें भरोसा है कि इससे जोयान जरूर हार जाएगा। ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही कहता नहीं, आखिरकार अकेले जोयान को पकड़ने के लिए वो पूरे सेक्ट की पावर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि जोयान को नंबरों से धमकाना ये बेवकूफी से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे सवाल उनकी रेपुटेशन का भी था। उसे येलो कलर के आर्मर पहने हुए 6 स्टार डाउडी की बात को सुनकर सभी बंदे चुप हो जाते हैं। तभी वो बंदा फिर से कहता है उसे जाने दो, जो सुनकर बाकी के दो कहते हैं ग्रेट एल्डर, लेकिन अगर सेक्ट मास्टर लौट आए तो, जिसपे ग्रेट एल्डर कहता है चलो उसे जाने दो, सेक्ट एल्डर सेक्ट मास्टर से मैं बात कर लूंगा, लेकिन हम उसे रोकने के लिए अपने डिसाइबल्स की मौत नहीं देख सकते। एल्डर की बात को सुनकर वो दोनों लोग तुरंत थोड़ा सा एम्बेरस होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी सेक्ट का जो फाउंडेशन होता है वो उसका डिसाइबल्स ही होते हैं और उसकी यंग जनरेशन होती है। तभी वो ग्रेट एल्डर कहता है मिस्टर जोयान, आप सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं, आपको देखकर ओल्ड मैं भी आपकी बहुत तारीफ करता हूँ। हालांकि हमारी पोजीशन अलग है और हम दोस्त नहीं बन सकते, हालांकि आज हम आपसे हार गए हैं, इसीलिए आपको यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बाद वो सभी लोग जियान के रास्ते से तुरंत ही हट जाते हैं। ये सुनकर जियान कहता है लगता है आप भी समझदार पर्सन हैं, क्योंकि ये मामला है तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस टाइम पे जियान काफी ज्यादा पोलाइट होता है और उन्हें तुरंत ही ग्रीट करता है और सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट करने की जियान बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता। आखिरकार ये जगह बैटल मार्शल सेक्ट की थी, इसीलिए जियान तुरंत ही काफी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ के वेस्ट रीजन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। हालांकि तभी वो 2 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर अचानक ही काफी ज्यादा नाराज होकर जियान को रोकने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं और ग्रेट एल्डर को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि वो अटैक चार्ज कर पाते कि तभी अचानक ही 2 पावरफुल पंच, जिनमें डुइकी पावर का यूज नहीं किया गया था, सीधा ही उनसे जाकर टकराते हैं और उनकी डुइकी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और स्पीड के साथ पीछे की तरफ धकेलते हैं। और ये दोनों ही पंच हमारे जोयान के होते हैं, जो कि स्माइल करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि आप लोग अभी भी पीछे हटना नहीं चाहते। और इसके बाद जन तुरंत ही उन दो को इग्नोर करते हुए येलो कलर के आर्मर पहने हुए एल्डर को देखता है। तभी वो एल्डर कहते हैं फेंग जेरुई तुरंत वापस आओ, जो सुनकर वो दोनों ही 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर पीछे हट जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं था कि जॉन इतना ज्यादा रैपिडली अटैक कर देगा। वो तो इस चांस का यूज जियोयान को झटका देने के लिए करना चाहते थे, लेकिन उन्हें खुद एक बहुत बड़ा झटका लग गया था। ये पहले ठीक होता अगर जियोयान के ऊपर वो अटैक हो गया होता और जियान घायल हो गया होता, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिसका मतलब सिंपल सा ही था कि ये उनके क्लेन के लिए काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की बात थी। इसीलिए वो उन्हें वापस बुला लेता और कहता मिस्टर जियोयान आप जा सकते हैं। ये सुनकर जियान स्माइल करता है और तुरंत ही इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इस टाइम पे ये एल्डर फेंग जेरुई को ऐसे देख रहा होता है कि उसका मन था कि वो एक थप्पड़ मारे अपने सामने वाले को, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि आखिरकार वो इस सेक्ट का केवल एक एल्डर ही था। इसलिए वो तुरंत ही अपने हाथ को बंद करके यहाँ से गायब हो जाता है। 2 दिन बाद जियोयान जाइलिंग माउंटेन रेंज और वेस्टलैंड एरिया के बॉर्डर पर था, जहाँ पे जियोयान नीचे देख सकता था कि चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है और वेस्ट डायरेक्शन की ये जगह वेस्ट डेजर्ट कहा जा सकता था, जो कि सिर्फ बालू से भरा हुआ था। यहाँ पे लाइफ पावर का कोई भी सेंस ही नहीं दिखाई दे रहा होता। जियोयान जब पीछे देखता है तो पीछे घना जंगल और जब सामने देखता है तो सिर्फ रेत का समुद्र होता है। हालांकि भले ही ये शहर रेगिस्तान के बीच में था, लेकिन ये काफी ज्यादा समृद्ध होता है और यहाँ पे काफी बड़े बड़े शहरों को टक्कर देने की भी काबिलियत रखता था और यहाँ पे लोगों का आना जाना भी काफी ज्यादा था। इस टाइम पे जियान देख सकता था कि यहाँ पे लोगों ने सिर्फ बहुत कम कपड़े पहने होते हैं, यानी कि उनको चेस्ट में सिर्फ एक माला डली होती और नीचे लुंगी और पर्दनी लपेटे हुए थे, क्योंकि ये जो जगह थी वो डेजर्ट के नजदीक थी और हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ के लोग ज्यादा कपड़ा नहीं पहनते थे। अगर बात लड़कियों की जाए तो उन्होंने भी बहुत कम कपड़े पहने होते हैं और सिर्फ बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ही ढक रखा था और इस टाइम पे ये भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती हैं। इस टाइम पे शहर में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, लेकिन थोड़ी मोड़ी लोग होते हैं और चहल पहल होती है। हालांकि शहर की हलचल को देखकर जोयान, जो कि आसमान में खड़ा हुआ था, तुरंत ही कहता है क्या ये सैंड रिवर शॉप है। जोयान ने फील किया था अपनी स्पिरिचुअल पावर से कि सैंड रिवर शॉप के अंदर 10+ डाउडी लेवल के वॉरियर्स के ऑरा हैं और वहाँ पे सबसे पावरफुल डाउडी लेवल का वॉरियर 7 स्टार डाउडी लेवल का है। ये देखकर जोयान तुरंत ही समझ जाता है ये वेस्टलैंड एरिया होने लायक था, जो कि जाइलिंग माउंटेन रेंज से काफी ज्यादा अलग था और यहाँ पे काफी सारे पावर हाउस हैं। हालांकि जॉन बहुत जल्दी ही अपने आप को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो यहाँ पर आ गया था तो सैंड रिवर शॉप को भी वो विजिट करना चाहता था। हालांकि तभी उसी सिटी के अंदर एक जगह पर ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए ओल्ड मैन तुरंत ही जोयान की तरफ देखता और कहता है ये लड़का कौन है, ये इतनी कम उम्र में रैंक 3 का एल्केमिस्ट बन गया है, जबकि इसका कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा हाई लेवल का है और ये 5 स्टार डाउडी लेवल के स्टेज तक पहुंच चुका है। मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। हालांकि तभी जोयान सैंड रिवर शॉप के सामने उतरता
जाता है और यहाँ पे जोयान सबको देखता है जो कि पसीने से तरबतर होते हैं, लेकिन अपने जोयान को तो एक बूंद भी पसीना नहीं आया था क्योंकि अपने जोयान के पास होती है हेवनली फ्लेम जो कि इस दुनिया की सबसे गर्म चीज थी और अगर जोयान ने उसे कंट्रोल कर लिया है तो बाकी हर एक टेम्परेचर को इग्नोर कर सकता था। इस टाइम पे जोयान इसे सैंड रिवर शॉप, शायद ये सिटी का नाम है, के अंदर एक रात बिताने के लिए सराया और साथ ही साथ आगे के डेजर्ट का एक मैप खरीद लेता है क्योंकि वेस्ट डेजर्ट एरिया काफी बड़ा था, इसलिए जोयान को गाइडेंस के लिए एक मैप की बहुत जरूरत थी। हालांकि जोयान जैसे ही मैप के बारे में सोचता है तो अचानक ही उसे डुइक्यू कॉन्टिनेंट के टैगर डेजर्ट का याद आ जाती है जहाँ पे जोयान पहली बार हाई बोडोंग से मिला था और उनसे उसने एक मैप खरीदा था जो कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का था। हालांकि ये टुकड़ों में था लेकिन जोयान किस्मत वाला था कि उसने एक बार इसे पूरा कर लिया था। ये सोचकर जोयान थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और एक छोटे से टूटे फूटे से घर के अंदर जाने लगता है। वो यही सोच रहा होता है कि शायद इस बार भी उसे कोई ऐसा ही मिल जाएगा। हालांकि निकलने के बाद और सड़कों से गुजरने के बाद जोयान को ऐसा कोई भी नहीं मिलता, जिसके बाद जोयान खुद का ही मजाक उड़ाता है। हालांकि तभी जोयान अपने सामने 4 ब्लैक फिगर्स को देखता है जो कि आसमान में उड़ती थी। ये देखकर जोयान को अचानक ही अपने ऊपर ऑरा फील होने लगता है और जोयान तुरंत ही अपनी डुइक्यू को भी एक्टिवेट कर लेता है। इस टाइम पे जोयान जो कि किसी से मिलने के बारे में सोच रहा होता है, उसने नहीं सोचा था कि वो अंत में ऐसे लोगों को देखेगा। हालांकि तभी सिटी की एक लोकेशन में ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए वो एल्डर भी उन्हीं 4 लोगों को देखता है जो कि अभी अभी अपेयर हुए थे और तुरंत ही कहता है बे यहाँ क्यों आए हैं। ये बेस्ट रीजन का साहेपू सिटी ही होता है जिसे सैंड रिवर शॉप भी कहते हैं। इस टाइम पे जोयान भी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा होता है और वहाँ पे 4 काली फिगर तेजी से इसी तरफ की ओर आ रही होती है और उनको जो गाइड कर रहा होता है उसने गोल्डन कलर का क्राउन और गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक 7 फुट चौड़ी गोल्ड की छड़ी भी होती है। साथ ही वो अपने राइट हैंड में हट्टा कट्टा काली चमड़ी वाला एक आर्मर भी पहने हुए था। साथ ही इसका ऑरा भी काफी दबंग और पावरफुल लग रहा होता है। हालांकि इस टाइम पे ये 4 लोग जो कि अभी अभी यहाँ पे अपेयर हुई थे, ये चारों सेक्ट के लीडर्स होते हैं, चारों सुपर सेक्ट के, जिसमें से बाएं और दाएं और गॉड रिफाइनिंग सेक्ट के चेन जेन और बेटर मार्शल सेक्ट के बुजीतियान थे, जबकि उनके ही बगल में स्काई स्वॉर्ड सेक्ट के जियान मिंग और विथर्ड लीफ सेक्ट के लुओतियान थे। और इन चारों को देखकर जोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है। जोयान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये लोग वास्तव में उसका पीछा करेंगे। ऐसा लग रहा था कि जोयान की बढ़ी हुई पावर के कारण वो काफी ज्यादा अलर्ट हो गए थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर जोयान की ग्रोथ एक बार उनके बराबर पावर हो गई तो इसके बाद जोयान को पकड़ना उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए ऐसा होने से पहले ही जोयान को मारने की जरूरत थी। इसीलिए अब उन्हें अपनी रिपुटेशन की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। हालांकि यहाँ पे जोयान भी तुरंत ही रेडी हो जाता है और तुरंत ही एक ही थॉट के साथ अपने हाथ में हैवी जोयान रूलर को भी अपेयर कर लेता है और इसके बाद जोयान तुरंत ही एक थॉट के साथ आसमान में उन चारों लोगों के सामने आ जाता है। ये देखकर वो लोग बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते कि जोयान उनके सामने आ गया क्योंकि जब जोयान ने उन्हें खोजा था तब उन्होंने भी जोयान की खोज कर ली थी। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जोयान को भी पता होता है कि चारों सुपर सेक्ट के लीडर्स के लिए वो बिल्कुल भी मैच नहीं होने वाला था, इसीलिए आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटना सबसे अच्छा था ऑप्शन था। लेकिन तभी जोयान आसमान में जाकर कहता है चारों सेक्ट लीडर आप कैसे हैं। हालांकि उन चारों को देखने के बाद जोयान की नजर लुओतियान पर रुक जाती है। जोयान को पता था कि लुओतियान यहाँ पे सबसे ज्यादा वीक है, लेकिन अगर वो फाइट करने पे आ जाए तो वो सबको चौंका सकता है। हालांकि तभी चेंजन कहता है जोयान ये संभावना है कि जब हम पिछली बार मिले थे इसके बाद से अब तक 10 साल का टाइम बीत चुका है। ये सुनकर जोयान तुरंत ही कहता है इतने सालों के बाद भी आप लोग स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप के बारे में नहीं भूले। और इसके बाद तुरंत ही स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके जोयान 1000 कदम तक आगे आ जाता है। जोयान की इतनी पावरफुल स्पीड को देखकर वो चारों लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्होंने फील कर लिया था कि प्रेजेंट टाइम पे जोयान की पावर तो 5 स्टार डाउडी पर है, लेकिन उसकी जो स्पीड है उन चारों से थोड़ी तेज ही है और ये सब स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप के कारण ही था। हालांकि तभी चेंजन कहता है जोयान तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, लेकिन अगर हम अलग अलग तुमसे फाइट करते तो तुम इसका यूज कर भी सकते थे, लेकिन यहाँ हम चारों लोग हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप तुम्हें बचा सकता है। उसकी बात को सुनकर जोयान थोड़ा सा उदास होता है, लेकिन तुरंत ही बोलता है ऐसा लगता है कि आप चारों लोग एक बार फिर से मेरे साथ फाइट करने के लिए एक साथ मुझ पर अटैक करने वाले हैं। ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा प्राउड की बात है। ये सुनकर चेंजन तुरंत ही कहता है अगर हम तुम्हें ढूंढने आए हैं तो पहले ही हम लोग एक ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। आज चाहे कुछ भी हो हमें स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप चाहिए है। और इसके बाद चेंजन जिसने गोल्डन कलर की छड़ी पकड़ी हुई थी तुरंत ही उससे गोल्डन लाइट निकलती है और एक फॉर्मेशन क्रिएट होने लगती है। तभी चेंजन कहता है जोयान ये फॉर्मेशन कुछ ऐसा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, भले ही तुम्हारे पास स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप क्यों ना हो तुम बच नहीं पाओगे। उसकी बात को सुनकर जोयान थोड़ा सा उदास हो जाता है और अपने पैरों के नीचे फैलती हुई गोल्डन लाइट को देखता है। हालांकि जोयान पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोल्डन लाइट निकल कर जोयान को पूरी तरफ से घेर लेती है और साहेपू सिटी के ऊपर आसमान में एक फॉर्मेशन बन चुकी होती है। जिसके बाद चेंजन कहता है जोयान मैं आपको
आपको यही सलाह दूंगा कि आपको ओबीडिएंट होकर हमारे साथ चलना चाहिए, वरना हम केवल आपको मार ही सकते हैं। और इसके बाद बाकी के 3 लोग भी अपने ऑरे को जोयान की तरफ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तभी जोयान कहता है, सेक्ट लीडर चेंजन, ये थोड़ा मजाक जैसा नहीं लगता? मुझे तो लगता है कि आप वैसे भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले, तो इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है? सीधे मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ पे जोयान को पता था इतने सालों तक 400% ने उसे ढूंढा है, इसका एक शिक्षण मिल जाने के बाद वो इतनी आसानी से तो जोयान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खास तौर पर लुओतियान के मामले में वो भले ही कितना अच्छा क्यों ना दिखता हो, वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। आखिरकार उस दिन लैंगबिंग जुआन ने इंटरफेयर नहीं किया होता तो जोयान की तो वाट ही लग गई होती। जिसके बाद चेंजेन बूजीतियान भी थे। इन दोनों साथियों ने उस टाइम पर लुओजिन को भी घायल किया था और ये बात जोयान को अभी भी याद थी। यहाँ तक कि जियानमिंग की तो कहने की बात ही कम थी, उसने तो जोयान पर ही अटैक किया था, जिसका मतलब था कि ये सभी लोग अब जाली दुश्मन बन चुके होते हैं। और जोयान तब तक आराम नहीं कर सकता जब तक वेस्ट रीजन से 400% को पूरी तरीके से खत्म ना कर दे। हालांकि यहाँ पे जोयान को नहीं पता होता कि वो इन चारों हाई लेवल के डाउडी लेवल के वॉरियर्स के साथ फाइट कर पाएगा या नहीं, इसीलिए जोयान प्रेजेंट टाइम पे पीछे हटने के बारे में सोचता है। हालांकि तभी जियानमिंग कहता है उसे पकड़ लो, क्योंकि उसे जब से पता चला था कि 4 क्लेन के लोग जो कि जोयान को पकड़ने के लिए जाइलिंग माउंटेन रेंज के अंदर गए थे वे मर गए थे, तब से उसके मन में जोयान को मारने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जियानमिंग की बात को सुनकर बाकी 3 लोग तुरंत ही अपना सिर हिलाते हैं और जोयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उसी टाइम पे जोयान के हैवी जुआन रूलर में भी उसकी पावरफुल फ्लेम अपेयर हो जाती है और जोयान के बॉडी की हेवनली फ्लेम भी तुरंत ही जोयान के बॉडी के ऊपर फ्लेम आर्मर को क्रिएट कर देती है। हालांकि जैसे ही वो जोयान पर बस अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी और जोयान के बीच में अचानक स्पेस क्रैक होता है और इसके बाद एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए ओल्ड मैन वहां अपेयर होता है, जो देखकर चारों ही लोगों के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। इस टाइम पे उन चारों लोगों ने जैसे ही उस ओल्ड मैन को देखा था तो काफी ज्यादा चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने उस ओल्ड मैन की चेस्ट का वो बिल्ला देखा था और ये बैच एक एल्केमिस्ट का बैच था। हालांकि वो अगर एक नॉर्मल एल्केमिस्ट होता तो इनके फेस इंप्रेशन चेंज नहीं होते, लेकिन उस एल्केमिस्ट के बैच में 5 स्टार थे, जिसका मतलब था कि वो एल्केमिस्ट 5 स्टार का है। और अगर कोई रैंक 5 का एल्केमिस्ट है, इसका मतलब है वो एल्केमिस्ट अलायंस में से है। हालांकि तभी चेंजन कहता है वेस्ट रीजन के अंदर एल्केमिस्ट अलायंस में केवल एक रैंक 5 का एल्केमिस्ट है और वो एल्केमिस्ट अलायंस के प्रेसिडेंट है। इसका मतलब है कि आप एल्केमिस्ट अलायंस से हान डोंग होने चाहिए, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट। एल्केमिस्ट अलायंस के वाइस प्रेसिडेंट हान डोंग होने चाहिए। चेंजन की बात तीनों लोग भी उस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा गौर से देखते हैं जो इस समय जोयान के सामने था। उनकी बात को सुनकर जोयान भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने उस ओल्ड मैन को कभी भी नहीं देखा था। हालांकि तभी वो ओल्ड मैन कहता है मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड फील कर रहा हूँ कि 400% के लोग मेरा नाम जानते हैं। जिसके बाद वो बंदा तुरंत ही कहता है कोई आश्चर्य नहीं कि यंग फ्रेंड, आप इतनी कम एज के अंदर डुइक्यूआर एल्केमी में इस लेवल तक पहुंचने में कैपेबल हैं। ये वास्तव में मिस्टर जोयान है, आपका नाम मेरे पास तक भी पहुंचा था। और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान को ग्रीट करता है। ये देखकर जोयान तुरंत ही उन्हें अपने हाथ जोड़कर काफी पोलाइटली ग्रीट करने लगता है। आखिरकार उसके सामने वाला बंदा रैंक 5 का एल्केमिस्ट था और एल्केमिस्ट अलायंस का वाइस प्रेसिडेंट भी। उसके सामने जोयान बिल्कुल भी ईगोफुल नहीं हो सकता था। तभी हान डोंग कहते हैं यंग फ्रेंड जोयान, आपको यहाँ खड़ी होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार ओल्ड मैं आपको एल्केमिस्ट अलायंस में इनवाइट करना चाहता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या सोचते हैं? और इसके बाद जोयान को इस्तेमाल करते हुए देखने के बाद वो 400 सेक्ट के लीडर्स को देखते हैं। उनकी बात को सुनकर तो जोयान काफी ज्यादा शॉक था, साथ ही साथ थोड़ा सरप्राइज भी कि एल्केमिस्ट अलायंस का वाइस प्रेसिडेंट वास्तव में उसके जैसे 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर की तलाश करेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो वास्तव में जोयान की एल्केमी रैंक को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। हालांकि तभी जोयान सोचता है और इसके बाद उसकी आंखें साइन होती है। उसे याद था कि एशियन स्वे सिटी के अंदर रैंक 3 के एल्केमिस्ट झोउताई वही टकला गंजा एल्केमिस्ट अलायंस में शामिल हो गया था, क्योंकि वो एक रैंक 3 का एल्केमिस्ट था। उस टाइम पे झोउताई ने कहा था एल्केमिस्ट अलायंस कुछ टैलेंटेड और यंग एल्केमिस्ट को उनके टैलेंट को देखकर अपने अलायंस में शामिल करने के लिए इनवाइट करता है। इसके साथ ही वो खुद की पावर को भी बढ़ाएगा, यहाँ तक कि एल्केमिस्ट को भी एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलेगी। और प्रेजेंट टाइम पे भी जोयान ऐसी ही कंडीशन में था, क्योंकि 400% ने पहले ही हाथ में ला लिया था, तो जोयान के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। और इस टाइम पे उसे केवल हान डोंग ही बचा सकते थे, क्योंकि वो एल्केमिस्ट अलायंस के वाइस प्रेसिडेंट थे। यहाँ तक कि उनके सामने 400% के ये लीडर जोयान पर अटैक करने से पहले 2 बार सोचेंगे। हालांकि जोयान को ये नहीं पता था कि वो इन चारों को एक साथ ब्लॉक कर पाएंगे या नहीं। यही सोचकर जोयान थोड़ी सा परेशान होता है, लेकिन तभी हान डोंग कहते हैं मिस्टर जोयान को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित तौर पर इन चारों को मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं।
हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने जुआन के मन की बात जान ली हो, इसीलिए वो जुआन को स्माइल पास करते हुए 4 सुपर सेट के लीडर्स को देखता है। हालांकि तभी चेन जन उदास होते हुए कहता है, चेयरमैन हान, इससे आपका क्या मतलब है? आपको पता होना चाहिए कि जुआन एक ऐसा पर्सन है जिसे हमारे चारों सुपर सेट पकड़ना चाहते हैं। अल्केमिस्ट अलायंस के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आप हमें ये ना बताएं कि आप इसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं। चेन जन के बाद बाकी लोग भी हान डोंग को काफी ज्यादा उदास तरीके से देखते हैं। आखिरकार उन्होंने इस दिन का काफी लॉन्ग टाइम से वेट किया था जब वो जुआन को पकड़ने वाले थे और इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप उनका होता, जिसके बाद वो तियानजू के टॉम को ओपन कर पाते और अंदर के सामानों को आपस में बांट लेते। हालांकि इस टाइम पे हान डोंग के इंटरफेयर के कारण पूरी तरीके से स्थिति को चेंज कर दिया गया था। हालांकि तभी हान डोंग कहते हैं, चारों सुपर सेट के लीडर्स अब छोटे दोस्त जियोयान को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि आप उसे इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को पाकर तियानजू के टॉम को ओपन करना चाहते हैं। हालांकि वो यंग फ्रेंड जोयान के बॉडी के अंदर है और आप उसे मार नहीं सकते, तो आपको उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। ये सुनकर जियान मिंग तुरंत ही कहता है, उसने मेरे सेक्ट के सैकड़ों लोगों को मारा है, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे ऐसे ही जाने दूं? इस टाइम पे जियान मिंग जुआन को जानलेवा और गुस्से भरे इरादों से देख रहा होता है। हालांकि उसकी बात को सुनकर जुआन तुरंत ही कहता है, सेक्ट मास्टर जियान मिंग काफी ज्यादा मजाक करते हैं। आपके इसका इस फ्रॉड सेक्ट के लोगों ने और 4 क्लेन के लोगों ने मुझे बार बार मारने की कोशिश की है। मैंने तो केवल अपने आप को बचाने के लिए उन्हें मारा। उनकी मौत उनकी गलती थी और शायद ये आपकी गलती होनी चाहिए क्योंकि ये आपके इनाम के कारण ही था, है ना? ये सुनकर जियान मिंग तुरंत ही कहता है, आप, और अपने दांतों को पीसकर गुस्से से लाल हो जाता है। हालांकि तभी चेन जेन कहता है, अलायंस लीडर हान, आज के मामले का अल्केमिस्ट अलायंस से कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि 22 लीडर हमारी रिस्पेक्ट के लिए टियर 3 के अल्केमिस्ट को हमें दे सकते हैं। इससे हमारे रिलेशन इफेक्टिव नहीं होंगे। हालांकि हान डोंग कल्टीवेशन के मामले में उनसे थोड़ा कमजोर थे, लेकिन जब बात अल्केमिस्ट की आती है तो वो पहले ही 5 रैंक के अल्केमिस्ट थे। यहाँ तक कि एक रिटर्निंग एल्डर भी जो उनसे काफी ज्यादा पावरफुल थे, उनके साथ रिस्पेक्टेडली पेश आते थे। तभी हान कहते हैं, मेरे अल्केमिस्ट अलायंस को आज के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन मिस्टर जोयान के अचीवमेंट्स के बारे में मैंने काफी कुछ सुना है और वो इतनी कम उम्र में रैंक 3 के अल्केमिस्ट बन गए हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं मिस्टर जोयान को अल्केमिस्ट अलायंस में इनवाइट कर सकता हूँ। और इसके बाद एक बार फिर जोयान को देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि जब तक जोयान अल्केमिस्ट अलायंस में शामिल होने के लिए रेडी है, वो इन चारों को ब्लॉक करने को तैयार थे। इस टाइम पे जोयान भी अपने दिल में हंस कर इस ओल्ड मैन के इरादों को समझ जाता है। ये इस टाइम पे सिचुएशन का फायदा उठा रहे होते हैं। हालांकि भले ही हान डोंग ने ऐसा किया हो, लेकिन जोयान अल्केमिस्ट अलायंस के इनविटेशन को ठुकरा नहीं सकता था। आखिरकार अल्केमिस्ट अलायंस सीधा ही पिल टावर से रूल होता था और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हर एक अल्केमिस्ट जाने के लिए तरसता था। जोयान को कभी भी उम्मीद नहीं थी अल्केमिस्ट अलायंस उसे इनवाइट करेगा, और यहाँ तक कि अल्केमिस्ट अलायंस से जिसे उसने इनवाइट किया था वो वास्तव में वाइस प्रेसिडेंट था। दूसरी तरफ चारों सेक्वायर सेक्ट के एल्डर्स या कि लीडर काफी ज्यादा उदास होते हैं क्योंकि उन्हें पता था हान डोंग जोयान के लिए क्यों इंटरफेयर कर रहा है। जोयान का जो टैलेंट है सच में काफी ज्यादा था और इसीलिए अल्केमिस्ट अलायंस भी इससे इम्प्रेस हो गया था। और यहाँ पे हान डोंग जो कि 5 रैंक के अल्केमिस्ट थे, उनके लिए भी जोयान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि जोयान के पास अपनी लाइफ का भी काफी लॉन्ग टाइम था, जिसके कारण जोयान काफी आगे तक भी जा सकता था। और साथ ही साथ इतना यंग रैंक 3 का अल्केमिस्ट पूरे सेंट्रल प्लेन्स में भी काफी ज्यादा रेयर था। बाकी एरिया की तो कहने की बात ही दूर थी। और इस टाइम पे उन्हें पता था कि अगर जोयान यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है इस इनविटेशन को, तो जोयान की रक्षा करने के लिए पीछे एक काफी बड़ी फोर्स होगी और 4 सुपर सेक्ट भी इसके लिए टक्कर नहीं हो पाएंगे। और यहाँ तक कि अल्केमिस्ट अलायंस उनके चारों सुपर सेक्ट से भी ज्यादा पावरफुल था, उससे तो वो दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। हालांकि तभी आवाज आती है, शायद अभी तक के वर्ड पर्याप्त नहीं थे, लेकिन अब मैं हान डोंग अल्केमिस्ट अलायंस का वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जोयान को हमारे अल्केमिस्ट अलायंस में शामिल होने के लिए इनवाइट करता हूँ। और इस टाइम पे वो सबको इग्नोर करते हुए केवल जोयान को ही देख रहे होते हैं और उनके हाथ में एक बैच होता है जो कि एक नॉर्मल अल्केमिस्ट बैच से अलग था। उसे देखकर जोयान कहता है ये है, और उसकी भौहें काफी ज्यादा जुड़ जाती हैं। ये एक बैच था जिसे अल्केमिस्ट अलायंस इशू करता था और जिसके पास भी ये बैच होता था उसके पास अल्केमिस्ट अलायंस की प्रोटेक्शन होती थी। यहाँ तक कि नॉर्मल अल्केमिस्ट को भी उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती थी। हान डोंग तुरंत ही कहता है, जोयान, जब तक आप हमारे अल्केमिस्ट अलायंस में शामिल होते हैं तब तक ये बैच आपका होगा और अल्केमिस्ट अलायंस का ये फर्ज है कि वो आपकी सुरक्षा करे। और इसके बाद वो कोल्ड आइस के साथ चेन जेन के ग्रुप को देखता है जो कि एक चेतावनी जैसा था। उसकी बात को सुनकर जोयान तुरंत ही खुद को कंट्रोल करता है और चेन जेन और बाकी तीनों लोगों की नाराज नजरों के सामने कोल्ड तरीके से स्माइल करते हुए कहता है, अल्केमिस्ट अलायंस वो जगह है जहाँ पे जाने के लिए हर एक अल्केमिस्ट तरसता है। वाइस प्रेसिडेंट खुद मुझे इनवाइट करने के लिए आए हैं। ये जूनियर के लिए प्राउड की बात है। ये जूनियर अल्केमिस्ट अलायंस में शामिल होने से काफी ज्यादा खुश है। और इतना कहने के बाद हान डोंग तुरंत ही वो बैच जिसे उन्होंने हाथ में पकड़ रखा था को ऊपर उठाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर को काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से सबके सामने शो करते हैं। और रैंक 5 के अल्केमिस्ट की फायर पावर चारों तरफ फैलने लगती है, जिसके सामने चारों सुपर सेट के लीडर भी काफी बुरी तरीके से प्रेशर को फील करने लगते हैं। इस स्पिरिचुअल पावर को
फील करने के कारण जो यान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जो यान को भरोसा नहीं हो रहा था कि रैंक 5 के अल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा होती है। इस टाइम पे हान डोंग की स्पिरिचुअल पावर कंडेंस होकर अचानक से ही एक अंगूठे के आकार की बदल जाती है और इस टाइम पे वो अंगूठा पूरा ओरिजिनल लग रहा होता है और सीधा ही जोयान के बैच के सामने आकर रुक जाता है। जिसके बाद हान डोंग जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, लिटिल फ्रेंड जोयान, अल्केमिस्ट अलायंस के रूल्स के अकॉर्डिंग आपके अल्केमिस्ट बैच के अंदर एक वर्ड लिखा जाना है, वर्ड आप चुन सकते हैं। ये सुनकर जोयान कहता है ओह, और इसके बाद जोयान तुरंत ही याद करता है कि जब उसने झोताई के बैच को देखा था तो उसमें भी एक वर्ड लिखा हुआ था। इसीलिए जोयान एक पल तक झिझकने के बाद अपने हाथों को रिस्पेक्टेड वे में आगे बढ़ाते हुए कहता है, वाइस प्रेसिडेंट कृपया इस जूनियर के लिए उसमें यान वर्ड को लिखें। इस टाइम पे जो यान एक अल्केमिस्ट था और उसके पास काफी सारी फ्लेमें थी, इसीलिए फ्लेम या की यान, शायद फ्लेम को चाइनीज में यान कहते होंगे, से ये वर्ड जुड़ा हुआ था और इसीलिए जोयान यही वर्ड लिखवाना चाहता था। ये सुनकर हान डोंग तुरंत ही कहते हैं ठीक है और इसके बाद जोयान के अल्केमिस्ट बैच पर वही वर्ड लिखना स्टार्ट कर देते हैं और इतना करने के बाद वो बैच तुरंत ही जोयान को सौंप देते हैं। इस टाइम पे जोयान जब अपने बैच के अंदर यान वर्ड को देखता है तो अजीब तरीके से स्माइल करता है। इसका मतलब था कि अब जोयान को अल्केमिस्ट अलायंस में शामिल हुआ माना जा सकता था। साथ ही साथ इस टाइम पे जोयान की पोजीशन भी अल्केमिस्ट अलायंस में सबसे अलग होने वाली थी क्योंकि जोयान को वाइस प्रेसिडेंट ने खुद इनवाइट किया था। इस टाइम पे जोयान बैच को पकड़ते हुए अपने सामने के चारों लोगों की तरफ स्माइल करते हुए देखता है और इस टाइम पे उन चारों लोगों का चेहरा लाल हो गया था। हालांकि तभी हान डोंग कहते हैं, चारों सुपर सेक्ट के लीडर्स, क्या अब कुछ और भी है? आखिरकार पहले जोयान अकेला था लेकिन अब जोयान के साथ पूरा ही अल्केमिस्ट अलायंस शामिल हो गया है। तो हान डोंग के पास एक रीजन था कि वो जोयान की तरफ से उनके सामने खड़े हो सकते हैं और उनसे फाइट कर सकते हैं। और इस टाइम पे सामने वाले की पोजीशन भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। भले ही वो 4 सुपर सेक्ट के लीडर्स ही क्यों ना हो, वो अल्केमिस्ट अलायंस के खिलाफ नहीं जा सकते थे। ये देखकर वो चारों लोग तुरंत ही कहते हैं, मुझे ये मत बताओ कि हम चारों को खाली हाथ जाना होगा। हालांकि तभी हान डोंग कहते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो अब हम यहाँ से जाएंगे, गुड बाय। और इसके बाद स्माइल करते हुए जोयान की तरफ देखते हैं और दोनों साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि जैसे ही वो निकलने वाले थे कि तभी आवाज आती है, रोको। ये सुनकर जोयान और हान डोंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इसके बाद पीछे मुड़कर चारों लोगों को देखते हैं। ये सुनकर हान डोंग तुरंत ही कहते हैं, क्या तुम चारों को अभी भी कुछ कहना है? ये सुनकर चेंजन तुरंत ही कहता है, प्रेसिडेंट हान, क्योंकि जोयान अल्केमिस्ट अलायंस में शामिल हो चुका है तो अब हम उस पर अटैक नहीं कर सकते। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्सटिंक्शन स्टेप और त्यान्यू के टॉम के लिए हमने काफी सारी पावर और पैसा खर्च किया है। अगर आप नहीं आए होते तो जोयान और इसका एक्सटिंक्शन स्टेप हमारा होता। ये सुनकर हान डोंग तुरंत ही कहते, तो तुम क्या कहना चाहते हो? ये सुनकर चेंजन कहता है, क्योंकि जोयान अल्केमिस्ट अलायंस का मेंबर है इसीलिए अब हम उसका आगे पीछा नहीं कर सकते। लेकिन अगर जोयान इसका एक्सटिंक्शन स्टेप हमें सौंपने को तैयार है तो अतीत में चाहे कुछ भी हुआ हो हम उसे भूल जाएंगे और इसके बाद फ्यूचर में हमारे बीच कोई भी दुश्मनी नहीं होगी। ये वर्ड जैसे ही निकलते हैं तो जोयान थोड़ा सा उदास हो जाता है। ये देखकर हान डोंग खुद को रोक नहीं पाते और तुरंत ही भौहें चढ़ा लेते हैं। हालांकि तभी चेंजन कहता है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो वाइस प्रेसिडेंट हान, आज हमारे 4 सुपर सेट केवल आपकी डिसरिस्पेक्ट ही कर सकते हैं और इनके बाद उसका पावरफुल और चारों तरफ फैलने लगता है। तो चलो गाइस, ये एपिसोड को मैं अब यहीं पर एंड करता हूँ। एपिसोड वैसे ही काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और नेक्स्ट एपिसोड का मुझे नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा, बट मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड आ ही जाए। तो ओके, इसे एंजॉय करो एंड बाय बाय 3 फैमिली।